इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे मैंने 14 दिन की आइसलैंड की ट्रिप की और हर तरह के एडवेंचर किए, जैसे कि कैंपिंग, ट्रैकिंग, ऑफ रोडिंग और बहुत सारी चीजें। इसके अलावा मैं गया कई सारे वाटरफॉल्स देखने और मैंने देखा गर्म पानी का फवारा, द ग्रेट गीजर। आइसलैंड एक बहुत ही अमेजिंग कंट्री है और यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं करने के लिए, बट यहाँ घूमना भी उतना ही महंगा है। तो मेरे आइसलैंड के ट्रिप पर मैं कहाँ रुका, मैंने कैसे अपनी ट्रिप को प्लान किया, खाने के लिए ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल थी, फ्लाइट की बुकिंग्स कितने में पड़ी, घूमने और एक्टिविटीज में कहाँ कहाँ गया और क्या क्या किया उन 14 दिनों में, क्या ये इंडियंस के लिए सेफ है भी या नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट इस ट्रिप पर मैंने टोटल कितने पैसे खर्च किए। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो अगर आप भी इंडिया से आइसलैंड का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। आइसलैंड एक नॉर्डिक आइलैंड कंट्री है जिसको द लैंड ऑफ फायर एंड आइस भी कहा जाता है। नाम से ही आपको समझ आ गया होगा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपको वोल्केनिक इरप्शंस एंड ग्लेशियर्स दोनों ही देखने को मिलते हैं और इसने इस अमेजिंग कंट्री को शेप एंड कल्चर दोनों दिया हुआ है। तो इसी अमेजिंग पीस ऑफ लैंड को देखने के लिए मैंने अपने स्केड्यूल में से 2 हफ्ते का टाइम निकाला और बना लिया 14 दिन का ट्रिप आइसलैंड का। और मेरे इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं आपको उन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में दूंगा जो आपके मन में चल रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बेस्ट टाइम टू विजिट। देखिए, आइसलैंड घूमने के लिए बेस्ट टाइम की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। अगर आप नॉर्दर्न लाइट्स के फैन हैं और आइसलैंड की अमेजिंग ग्रीन लाइट्स, अरोरा को अपनी आंखों से विटनेस करना चाहते हैं तो आप सितंबर से अप्रैल के बीच में अपनी टिकट्स बुक करवा लीजिए। और अगर आप नेचुरल ब्यूटी और आइसलैंड में हाइकिंग के लिए जाना चाहते हैं तो समर सीजन आपके लिए परफेक्ट है। तो जून से अगस्त आपके लिए सही टाइम रहेगा। मैंने अपना प्लान समर में किया था क्योंकि ये सीजन में मुझे लंबी डे लाइट आवर्स मिल जाते हैं, जिससे मेरे आइसलैंड को एक्सप्लोर करने का स्कोप और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग यहाँ की कैपिटल रेकविक से अपना ट्रिप शुरू करते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया। एक क्विक प्रो टिप देना चाहूंगा कि यहाँ पर अल्कोहल पर टैक्सेस काफी ज्यादा हैं, तो आप अपना अल्कोहल स्टॉक एयरपोर्ट से ले सकते हैं। आइसलैंडिक ब्यूटी आपको एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही दिखने को मिलेगी। आपको पता चल जाएगा कि आइसलैंड का ये ट्रिप आपको निराश नहीं करने वाला। अब आते हैं अकोमोडेशन पे। अकोमोडेशन के मामले में टूरिस्ट के लिए आइसलैंड थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर है, लेकिन अगर आप रहने को लेकर बहुत ज्यादा पिकी नहीं है तो आप अपना अच्छा खासा बजट बचा सकते हो। यहाँ पर रहने के लिए कई सारी ऑप्शंस हैं, लाइक होटल्स, हॉस्टल्स, गेस्ट हाउसेस और कई लोग तो आरवी भी रेंट करते हैं। पीक टाइम के दौरान नॉर्मल होटल्स की कॉस्ट भी पर नाइट 25,000 तक जा सकती है और यही रीजन है कि काफी लोग कई बार कैंपिंग भी प्रेफर करते हैं। और मैंने भी कैंपिंग करने का एक्सपीरियंस किया, क्योंकि एक तो ये बजट फ्रेंडली होता है और दूसरा ये काफी एडवेंचरस भी होता है। बट सबसे पहले मैं रुका एक हॉस्टल में। And the name of the hostel that I'm staying at is Kex Hostel. ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी देश या शहर में लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे बेस्ट रहता है कि वहाँ की कोई लोकल कैब सर्विस ले लेना, या फिर अगर आपको ड्राइव करने में मजा आता है तो आप सीधे एक कार बुक कर सकते हैं और अपने हिसाब से ट्रैवल कर सकते हैं, जहाँ रुकना चाहे रुक सकते हैं। इससे आपकी एक ड्राइवर की कॉस्ट भी बच जाती है, प्लस आप अपने हिसाब से कहीं भी आ जा सकते हो। एक टिप देना चाहूंगा कि अगर आप कार बुक कर रहे हो तो एयरपोर्ट से ही बुक कर लो और साथ में ये ध्यान रखो कि ये 4x4 गाड़ी हो, क्योंकि हाईलैंड्स पे जाने के लिए ये एक मैंडेटरी चीज है कि आप 4x4 कार जरूर लें। और अगर आप एयरपोर्ट से कार बुक करते हैं तो आपका एयरपोर्ट से आने और जाने का बजट भी बच जाता है। ट्रांसपोर्ट के लिए दूसरा ऑप्शन है बस, जो है तो काफी चीप, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि रिमोट एरियाज में इसकी फ्रीक्वेंसी एंड अवेलेबिलिटी काफी कम होती है और आपको अपने बस के लिए घंटों तक वेट करना पड़ सकता है। कार रेंट करना आपके ट्रिप को इजी बना देगा और ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है। डिपेंडिंग ऑन द कार, पर डे के लिए ये 2000 से लेकर
4000 या 6000 तक भी जा सकता है। और अगर आप ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं तो अपनी जेब से 6 से 10,000 तक निकालना पड़ सकता है, क्योंकि 4x4 कार की रेंटिंग कॉस्ट ज्यादा होती है। ये रेंटिंग कॉस्ट सीजन एंड टाइमिंग के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकती है। एक्टिविटीज टू डू। वैसे तो आइसलैंड में एक्टिविटीज की कमी नहीं है। साइट सीइंग से लेकर एडवेंचर, व्हेल वॉचिंग से लेकर अमेजिंग वाटरफॉल्स, नेचर के बीच में कैंपिंग से लेकर ऑफ रोडिंग, यहाँ पर टूरिस्ट के लिए सब कुछ है। तो यहाँ पर मेनली 2 राउट्स हैं, जिसमें से एक फेमस राउट है गोल्डन राउट, जिसमें मेनली आपको 3 मेजर अट्रैक्शंस कवर करनी पड़ती हैं। सबसे पहला थिंगविलर नेशनल पार्क, गीजर हॉट स्प्रिंग्स, ये दूसरा एरिया आता है। एंड नंबर 3 गल्फॉस वाटरफॉल। आप चाहो तो इन तीनों जगहों को एक ही दिन में कवर कर सकते हैं, बट आपको अच्छी खासी ड्राइविंग करने के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। गोल्डन सर्कल को कवर करके वापस रेकविक तक आने में आपको अराउंड 300 किलोमीटर ड्राइव करना पड़ेगा। तो अगर आप ड्राइविंग एंथुसियास्ट हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि इसको आप एक ही दिन में कवर कर लें। दूसरा तरीका है कि सेम राउट को आप बस के थ्रू भी जा सकते हैं। एक छोटी बट काम की टिप, बाकी जगहें तो ठीक है, बट जब आप गल्फॉस वाटरफॉल आए तो याद रखें कि अपने साथ रेन जैकेट और अपने इक्विपमेंट को कवर करने के लिए कोई प्लास्टिक या पॉलिथीन का बैग जरूर रखें, नहीं तो आपकी हालत भी मेरे जैसी हो सकती है। You're gonna get completely soaked. So you can see, you have to make sure that you protect your electronic equipment, and then obviously get a hat and then get a rain jacket if you decide to go all the way over there. इन सब के अलावा हम गए ब्यूटीफुल सेल्जा फॉस एंड स्कोगा फॉस वाटरफॉल और स्टनिंग रेन सफारा ब्लैक सैंड बीच और एक छोटा बट बहुत ही सुंदर सी फेसिंग विलेज विक। हमने डायमंड ब्लू आइस केव भी विजिट करा, जो वटनाजोकुल नेशनल पार्क में है, जो स्थित है वटनाजोकुल ग्लेशियर में, जिसे ब्रियोमर्कोजुल ग्लेशियर भी कहा जाता है। अगर आप सोशल मीडिया पे पिक्चर्स डालने के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर अमेजिंग पिक्चर्स आती हैं। हम स्टनिंग जोकुल सार्लन ग्लेशियर लगून में भी गए, जो एक ग्लेशियर लेक है और इसमें आपको आइसबर्ग फ्लोट करते हुए दिखाई देंगे। आप पास में भी वॉक करके जा सकते हैं या फिर बोटिंग का भी ऑप्शन होता है, उससे भी जा सकते हैं। डायमंड बीच तक, जहां पर आइसबर्ग बीच के सरफेस तक आ जाते हैं। ब्लैक सैंड में ये आइसबर्ग के टुकड़े डायमंड की तरह लगते हैं और शायद इसीलिए इसका नाम डायमंड बीच पड़ा है। आपको वटनाजोकुल नेशनल पार्क भी जरूर जाना चाहिए। ये साउथ आइसलैंड में एक प्रोटेक्टेड विल्डरनेस एरिया है, जो कि वटनाजोकुल ग्लेशियर से घिरा हुआ है। इसी पार्क में स्काफ्टफेल एरिया है, जो हाइकिंग लवर्स के लिए जन्नत है। यहाँ पर इन ग्लेशियर्स पर हाइकिंग किया जा सकता है। इसके बाद आप रिलैक्स करने के लिए माईवाटन नेचर बाथ्स या फिर हवियर जियोथर्मल बाथ्स में हॉट स्प्रिंग ले सकते हो। व्हेल वॉचिंग आइसलैंड की एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, जो आपको वटनाजोकुल नेशनल पार्क से 2 से 2.5 घंटे की ड्राइव करके जा सकते हो। ये आता है एक एरिया वासविक, जो कि नॉर्थ ऑफ द आइलैंड में है। इन प्रोटेक्टिव जैकेट्स को पहनना जरूरी होता है व्हाइल यू टेक द बोट राइड, क्योंकि ये आपको सी में हार्श वेदर से बचाते हैं। आप इतना कुछ करने के बाद वापस रेकविक आकर रेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आप एक दिन का और टूर ले सकते हैं रिक्यानेस पेनिनसुला में, जहां पर आप ब्लू लगून जियोथर्मल स्पा जा सकते हैं। इसके अलावा वोल्केनिक एंड जियोथर्मल वंडर्स भी देखने को मिलेंगे आपको। अब आते हैं फूड पे। आइसलैंड फेमस है डेयरी प्रोडक्ट, सी फूड एंड लैम्ब वगैरह के लिए। इंडियंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपके लिए अपना मनपसंद खाना खोज पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, स्पेशली तब जब आप प्योर वेजिटेरियन हो। हाँ, नॉन वेजिटेरियंस के लिए काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस वेजिटेरियंस के लिए मेन्यू में जो लास्ट ऑप्शन होता है वही अवेलेबल है, तो आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर होकर रहना पड़ेगा। बट यू नेवर नो कि आपको कब क्या पसंद आ जाए। अगला आते हैं इक्विपमेंट रेंटिंग पर। आइसलैंड एडवेंचर्स करने का देश है। हाइकिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग एटसेट्रा तो मस्त है। तो यहाँ आकर भी अगर आपने ये चीजें नहीं की तो यहाँ आना बेकार है। मैंने भी यहाँ कैंपिंग एंड हाइकिंग की, जिसके लिए मुझे कितना खर्च करना पड़ा ये मैं आपको बता दूं। आपको कुछ बेसिक इक्विपमेंट तो चाहिए ही होंगे, जैसे कि टेंट, सेल्फ इन्फ्लेटिंग मैट्रेस, स्लीपिंग बैग्स, कुकिंग सेट एंड स्टोव प्लस गैस, हाइकिंग बूट्स, हाइकिंग पोल, प्रॉपर क्लोथिंग, रेन जैकेट, फर्स्ट एड सप्लाईज, हाइकिंग बैकपैक एटसेट्रा। तो कैंपिंग इक्विपमेंट के लिए मुझे अराउंड 35,000 और हाइकिंग के लिए मुझे करीब 15,000 रुपए खर्च करने पड़े। तो ये मेरी 14 दिन की आइसलैंड ट्रिप की आइटनरी थी, जिसमें मैंने बेहतरीन कंट्री के मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस को घूमा। आप अपने हिसाब से इस आइटनरी को कस्टमाइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, ट्रैवल कंफर्ट, टाइम कंस्ट्रेंट्स एंड ऑफ कोर्स योर बजट।
तो अब फाइनली बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, टोटल एक्सपेंस की। फ्लाइट टिकट्स की बात करें तो आप अगर इंडिया से फ्लाई करके आइसलैंड की कैपिटल रेकविक जाते हो तो आपको राउंड ट्रिप के खर्चने होंगे अराउंड 80 to 90,000 रुपीज। ये कम या ज्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द एयरलाइन, सीजन और आप कितने एडवांस में टिकट्स बुक करते हो। अकोमोडेशंस, क्योंकि हमने कैंपिंग किया और एक रात हॉस्टल में भी रुके तो मेरे लिए रहने का खर्चा मिनिमल था, बट आई वुड रेकमेंड के स्टे करने के लिए आप हॉस्टल्स ही प्रेफर करें। हॉस्टल्स के लिए आपको 4,000 से 20,000 तक पे करना पड़ सकता है, जो डिपेंड करता है कि आपने कितने पहले और किस लोकेशन में बुकिंग की है। ट्रांसपोर्टेशन, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर मैंने कार रेंट पर ले ली थी क्योंकि मुझे अपने कंफर्ट पे ट्रिप करनी थी और ऑफ रोडिंग के लिए आपको 4x4 व्हीकल की जरूरत पड़ती है। तो व्हीकल रेंट करने का मेरा खर्चा करीब 1,50,000 14 दिन के लिए आया। इसमें फ्यूल एंड अदर कॉस्ट इंक्लूडेड है। फूड एंड ड्रिंक्स, रेस्टोरेंट मोस्टली बजट फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक फूड बैकअप बनाकर रखें, जैसे मैंने किया था। मैंने ट्रिप के स्टार्टिंग में काफी सारे स्नैक, नूडल्स, पैकेज फूड एंड ड्रिंक्स लेकर रखी थी, तो फूड एंड ड्रिंक्स का सारा खर्चा अराउंड 20,000 पड़ा। एक्टिविटीज, मैंने यहाँ पर काफी सारी एक्टिविटीज की, कैंपिंग, हाइकिंग, व्हेल वॉचिंग, ऑफ रोडिंग एक्सेट्रा, और इन सब में मैंने अराउंड 8 से 10,000 पर पर्सन खर्च करे। तो आइसलैंड में 2 लोगों का टोटल एक्सपेंस वुड बी 4 लाख से 6 लाख। याद रखिए कि आपके एक्सपेंसेस वेरी कर सकते हैं ऑन हाउ एडवांस यू बुक योर फ्लाइट टिकट्स, एक्टिविटीज यू डू, स्टे लोकेशन एक्सेट्रा पर। तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो इंसाइटफुल होगी और आपको अपने नेक्स्ट आइसलैंड ट्रिप को प्लान करने में जरूर हेल्पफुल होगी। आपके पास अगर किसी भी तरह के क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए और जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि अभी मैं अपने आइसलैंड ट्रिप के सारे अमेजिंग वीडियोस लाने वाला हूं अपने इसी चैनल पर। हेंस आप इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।